बहुत मजे का है, बड़े अरसे बाद इतना अच्छा खाना खाया। Really? Thank you. वैसे तुमने वो सुना, तनख्वाहों में इजाफा हो गया? Really? कितना? भाई मैं तो फेडरल हूँ तो मेरा 25%, तुम सुबह ही हो ना, तुम्हारा 10%। Okay. अपनी अम्मी को बता देना उनके लालची दामाद की तनख्वाह में इजाफा हो गया, हमारी तनख्वाह से कोई पैसे नहीं लेंगे। मोहसिन, आपको कभी किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, ऐसा ना सोचा करें। नीचा ही दिखाया है, वो भी सबके सामने। तनख्वाह में जितना भी इजाफा हुआ है आधा बिल तुम्हें देना होगा। हाँ याद आया, वो मैंने गैस का और बिजली का बिल टेबल पे रख दिया। हिसाब किताब का बड़ा खरा हूँ मैं। थकते नहीं आप हर वो हिसाब किताब करके? जो भी शर्त रखी है वो सब बातें अब भूल जाओ, वो कोना का मसला ना बने। नहीं भूल सकता, तुम्हारी माँ ने सबके सामने जो मेरी बेइज्जती की है मैं नहीं भूल सकता। लेकिन गिरना तो होगा ना, इस तरह कैसे चलेगी जिंदगी? आखिर कब तक हम एक दूसरे से यूं झगड़ते रहेंगे और कब तक आप मुझसे हिसाब किताब मांगते रहेंगे? सारी जिंदगी। ओहो, ये सारा सामान यही रखा हुआ। हाँ क्या हुआ, रो क्यों रही है तुम? तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम पे कौन से ऐसे गम के पहाड़ तोड़ दिए मैंने, जो चुपचाप यहाँ बैठ के तुम नहुसत डाले जा रही हो। मुंह छिपा के क्यों रो रही है बताओ? अब आंसू भी आपसे पूछ कर बहाने होंगे? ये कोई वजह तो होनी चाहिए ना रोने की। ग्रोसरी स्टोर पर मैं आपको आपका बिल दे देती। यूं मार्केट में सबके सामने मुझे शर्मिंदा करने की क्या जरूरत थी? कितनी लंबी लाइन थी लोगों की, सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं आपकी बीवी नहीं कोई गर्लफ्रेंड, और मेरा बिल देने पे आप मुझसे लड़ रहे। तो ये बात तो फायजा, ये फेस वॉश और ये सोप और शैम्पू मेरे इस्तेमाल के तो नहीं है ना फायजा? तुमने यूज करने तो तुमने पे करना था। मैंने पे करने से कब मना किया? कम से कम लोगों का तो ख्याल कर लिया करे आप। घर आके मैं आपको आपके आधे पैसे दे देती, लेकिन सबके सामने पैसों के लिए बहस करने की क्या जरूरत थी? फायजा अपनी आदतें बदलो ना। अगर लाइन में खड़े हुए तो पैसे पहले से निकाल के रखो ताकि शर्मिंदगी ना हो ना तुम्हें बाद में। और प्लीज ये सब कुछ उठाओ यहाँ से। मोहसिन, चाय। ओह थैंक यू, बहुत तलब हो रही थी चाय की। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ तुम्हारा? कॉल आ रही थी ना तुम्हें सुबह किसी की? मम्मी की कॉल थी। अच्छा, क्या कह रही थी? मैंने कॉल पिक नहीं की क्यों? क्योंकि मुझे बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया बात करने से। अम्मी की वजह से हमारे रिश्ते में इख्तिलाफात आ रहे हैं ना, इसलिए अब मैं अम्मी से बात नहीं करूँगी। मोहसिन, मैं चाहती हूँ कि हम सारी शर्तें, सारी बातें, सब कुछ भूल जाएं और इस रिश्ते का नया आगाज करते हैं। नहीं बुला सकता मैं, चाह के भी नहीं बुला सकता। आपको पता है कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनके माँ बाप निकाह के वक्त शराइत लिखवाना चाहते, लेकिन इसी डर की वजह से नहीं लिखवाते कि पता नहीं लड़कियों के साथ ससुराल वाले क्या करेंगे। इसी वजह से लड़कियां अपने बुनियादी हकूक से महरूम रह जाती हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ कोई उल्टा सीधा बर्ताव किया ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारे हकूक से तुम्हें हटाया, तो फिर किस बात का तंज मार रही हो मुझ पे? मेरी अम्मी ने कुछ गलत नहीं किया मोहसिन। तुम्हारी अम्मी तो बहुत समझदार इंसान है, उन्होंने तो अपनी बेटी की तनख्वाह का ख्याल रखा है। कहीं उनका लुटेरा दामाद उनसे उनकी तनख्वाह ना छीन ली। आपकी खातिर अम्मी से बात करना छोड़ तो दिए, अपने दोस्तों से भी बात करना छोड़ दी, क्योंकि जब वो बताती है ना कि उनके हस्बैंड उनका कितना ख्याल रखते हैं तो मेरा दिल दुखता है। शादी से पहले कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, वो सबका क्या हुआ है? उसके बाद तुम्हारी माँ की ये शर्त आ गई जिसने मेरी अना को ठेस पहुंचाई। तो फिर आप बता दें, ऐसा क्या करूं मैं कि जिससे हमारे बीच में सब ठीक हो जाए?
सोसाइटी फंड के ना पैसे बढ़ गए, अपने हिस्से के पैसे ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है